नहीं तो और क्या करता। कोई मजदूर कर लेते, थोड़े रुपए तो लेता। थोड़े नहीं, बहुत सारे रुपए लेता, पूरे 100 रुपए। और 100 रुपए कितने होते पता है तुम्हें? हाँ, पता है, एक रुपए के 100 नोट। बस 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 बहस मत कर, जहाँ अंदर से आधा गिलास पानी लेकर आ। थोड़े रुपए तो लेता। अरे मजदूरों के कौन से सींग पूछ होते हैं? अरे वो भी तो बोझा सिर पर ही उठाकर लाते, अब मैं ही ले आया, इसमें क्या है? ये औरतें ना, ये पैसा बचाना तो जानती ही नहीं। अरे इन्हें क्या पता कि आदमी किन मुश्किलों से पैसा कमाता है? ये लो पानी। अरे लाओ मेरी रानी। देखो, मैंने तो चाय पी ली है, अब तुम्हें पीनी है तो बोलो। क्या? अरे रानी, ये तो पैसे लुटाने में तुली, पैसा बचाना तो जानती ही नहीं है। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं रानी, मैं ये कह रहा था कि आजकल खर्चा कितना बढ़ गया है। देखो, दूध के भाव, चीनी के भाव और चाय के भाव, सब भाव बढ़ गए हैं। ये पानी का है ना, सब पानी। चने लायो। लाया ना? कितने? 1 पाव किलो। मैंने कितने मंगाए थे? 1 किलो। फिर वो क्या है रानी की, इस दफा मैंने तय कर लिया है कि चने तुम खा लिया करना और चने का पानी ना मुझे दे दिया करना। अरे डॉक्टर कहते हैं चने का पानी बहुत ताकतवर होता है। इस तरह रानी, इस महीने 1 किलो चने की जगह 1 पाव चने से काम चल जाएगा, है ना? आइडिया। बाहर जाऊं तुम्हारी समझदारी पर। और तुम साबुन की टिक्की लायो? अरे क्या जुनून करती हो? अरे अभी पिछले महीने तो लेकर आया था 2 साबुन की टिक्कियां। अरे क्यों गजब ढाती हो? अरे खर्चा बहुत है रानी। अरे महीना 1 और टिक्कियां 2। अपने कपड़े देखे कितने मैले हैं? अरे टिक्कियां लाते तो धो देती, नहीं तो मुझे क्या? मेरे कपड़ों की तुम चिंता मत करो रानी। इस मोहल्ले में बच्चा मुझे अच्छी तरह जानता है। 25 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। अब चाहे मैं यहाँ पर मैले कपड़े पहनूं, चाहे उजले कपड़े पहनूं, रहूंगा तो धनी राम ही ना। धनी राम जी, यहाँ तो तुम्हें सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ तुम पिछले महीने जब जयपुर गए थे, तब देखे तुम कितने गंदे कपड़ों में गए थे। अरे कुछ तो लिहाज करो अपने नाम का। अरे तू तो बावड़ी हो गई है। अरे वहाँ जयपुर में मुझे कौन पहचानता है? वहाँ चाहे मैं उजले कपड़े पहनूं, चाहे मैले कपड़े पहनूं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने किस मिट्टी के बने। चीनी मिट्टी के। क्या भाई ननीना, लग जा काम पर। हल्दी लाए क्या? अरे हाँ लाया हूँ। ये क्या ढूंढ रहे हो? चीनी के दाने। वो सुबह चाय में डालते 4 चीनी के दाने नहीं गिर गए थे? 2 तो सुबह मिल गए थे, उन्हीं को ढूंढ रहा। कहाँ गए? मिल जाएंगे, चिंता मत करो, मेरे दोस्त के यहाँ से ये लेके आया हूँ। कहाँ है रे कठोर, कहाँ है? मिल गए चीनी दाने मुझे। देख लिया रानी, सब भाग्य की बात है। हाँ देख लिया। लो, ये खरी कमाई के हैं, ऐसे ही जाने वाले नहीं है, इन्हें संभाल कर रख लो। इन्हें मारो मेरे सर पर। अरे रानी क्या जुल्म करती हो? अरे तुम्हारे सिर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर ये चीनी के दाने हैं ना, ये फिर से खो जाएंगे। हाँ चलो, इन्हें मैं ही संभाल कर रख लेता हूँ। तुम्हें प्याले लाने को कहा था। प्याले लायो? चीनी के प्याले? अरे लाया हूँ रानी, लाया हूँ। अरे तुम कुछ मंगाओ और मैं ना लाऊं है? अरे ऐसे तो हालात नहीं रानी, लेकर आया हूँ। अरे फिर तू तो मेरे दिल की रानी है, तुम कुछ मंगाओ मैं ना लाऊं। तुमने मंगाए प्याले हम ले आए रे, अरे थैली में रख प्याले लाए
अरे तुम चिंता मत करो रानी, मैं उसे कह के आया हूँ कि उसके पास में जब भी ऐसा माल आए मुझे इत्तला कर दे, मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मगर तुम इन बिना डंडी के प्यालों का करोगे क्या? लोग बात ठीक ही कहते हैं, औरत की अकलना चुटिया के पीछे होती है। अरे रानी तुम भूल गई, अरे वो पिछली बार एक्सीडेंट नहीं हो गया था? एक्सीडेंट? हाँ, अरे वो दुर्घटना, अरे तुमने वो भरा हुआ चीनी का प्याला मेरे हाथ में दिया और वो डंडी टूट गई थी, टक से और सारी चाय फैल गई थी। है? अरे इन टूटी हुई डंडी के प्यालों में ऐसा कोई खतरा नहीं है। ऐसे दोनों हाथों में दबाकर चाय का प्याला पकड़ो और ठाठ से चाय पियो, और चाय फैलने का तो कोई खतरा ही नहीं। हाँ, और हाँ, इसकी एक और मौज है। वो क्या? रानी, इसे ना कटोरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, फिर इसमें अचार डालो, चीनी डालो, चटनी डालो। बस दुनिया में तुम ही एक समझदार पैदा हुए हो, बाकी वो सब लोग मूर्ख हैं जो डंडी वाला प्याला खरीदते हैं। तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें मटर लाने को कहा था। अरे मटर को मारो गोली रानी, वो चीज लेके आए हो, तुम देखते ही खुश हो जाओगी, तुम्हें बहुत पसंद है ना। ये देखो कद्दू लेके आया हूँ। ये कद्दू वाला तुम्हारे सर पर। नाराज क्यों होती हो रानी? तुम है ना कद्दू बहुत बढ़िया बनाती हो। और रानी इस दफा ना कद्दू बनाओ तो एक बात का ध्यान रखना, इसके छिलके है ना इनको बाहर मत फेंकना, इनके छिलकों को प्याज के साथ में छौंक कर सब्जी बना लेंगे, रात के डिनर का इंतजाम हो जाएगा। हे भगवान, इस घर में मैं कुछ भी खाने को तरस गई हूँ, अब मैं मटर भी नहीं खा सकती हूँ। क्यों झूठ बोलती हो रानी? अरे अभी पिछले महीने नहीं खाए थे मटर? भूल गई? अरे वो मांगी लाल की बेटी की शादी में खाए नहीं थे मटर पनीर? बोलो बोलो, खाए थे कि नहीं खाए थे मटर पनीर? भगवान, कैसा कंजूस पाले पड़ा है मेरे। कंजूस नहीं का मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लो, हमें कंजूस कह रही हो? मजाक कर रही है ना? मजाक कर रही हो? लो, तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ। क्या लाए? इधर आओ। कहीं की मिठाई, चॉकलेट, बर्फी, कुछ तो लाए हो? आ करो आ। ये लो चीनी का दाना खा। मुझे नहीं खानी मिठाई, तुम खाओ बस। नहीं खाती तो मत खाओ, मैं ही खा लेता हूँ। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इसे वक्त जरूरत के लिए संभाल कर रखना चाहिए। अरे रानी, अरे हाँ सुनो, वो चंदा लेने वाले आने वाले हैं। कैसा चंदा? अरे बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, वो चीजें और कपड़े भी लेते हैं, वो कल भी आए थे। फिर क्या बोले, कुछ दे दीजिए। मैंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है तो एक दिया सलाई की डब्बी ही दे दीजिए। खाली ना? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, खाली डिब्बी को वो क्या करेंगे? अरे नहीं रानी, तुम समझते नहीं हो, डिब्बी तो मैं लेके आता हूँ ना, पूरी 1 रुपए की आती है एक माचिस की डिब्बी। हाँ, तुमने दी तो नहीं ना? नहीं। बहुत अच्छा किया। देवी किसकी हो? धनी राम की। मैंने तो कह दिया कि वो घर में नहीं है। अच्छा किया। और मैंने कह दिया कि जब वो आए तब तुम आना। अरे यही तो मेरे को भी करती तुमने रानी। अरे तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं गलत नहीं हूँ। अरे मैं 2-4 महीने के लिए बाहर गया हूँ शहर छोड़कर। अरे तुम लो वो आ गए। मैंने तो दिखाई थी बेवकूफी, अब
चाकू में आने वाले हैं। हे भगवान, हे भगवान, अरे भगवान, कोई ऐसी युक्ति सुझा दो कि इनको चंदा भी ना देना पड़े और इज्जत भी बच जाए। तो पंडित सही कहता था, अरे शनि की दशा चल रही है और ऊपर से 7.5। अरे रे रे रे, कुछ ओम शं शनिचराय नमः, ओम शं शनिचराय नमः, ओम शं शनिचराय नमः। अरे क्या करूं? ओम शं शनिचराय नमः। हाँ, आइडिया। आ जाइए। झूलेलाल साईं, झूलेलाल। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। आज हम तुमसे कुछ मांगना है। मांगने, ये मांगने की आदत बहुत बुरी है भाई। ऐसी क्या मुसीबत आ गई तुम लोगों पर? अरे साईं, मुझ पर नहीं, हमारे भाई बहनों पर तो। हमारे भाई बहनों पर तो। तुम्हारे भाई बहन भगवान को प्यारे हो गए? ओहो, हे भगवान की आत्मा को शांति देना। साईं, अरे बाबा, तुम हमें तो गलत समझता है नहीं। मेरा मतलब था, इस साल जो बाढ़ आई है नहीं, उसमें तो हजारों लोगों को तबाह कर दिया। गांव के बाबा, वो भी तो अपने भाई बहन है नहीं। अरे प्रलय क्या आई है भाई साहब? प्रलय आई है, प्रलय, ये बाढ़ नहीं है, प्रलय है। अरे भाई साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं इस बाढ़ के बारे में? ये तो यूं समझ लो कि भगवान का कोप है। अरे पृथ्वी पर कितना पाप बढ़ गया है, लेकिन मैंने तो कोई पाप नहीं किया था। शिव शंकर, शिव शंकर। अरे बाढ़ में बाबा तुम्हारा भी कुछ? अरे मुझे कुछ हो जाता तो कुछ नहीं था। अरे मैं बेकार पत्थर का आचार, बुद्धिहीन, मन मलिन, इस धरती का भार, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। वे तो ज्ञानी, महाज्ञानी, अरे कृष्ण कन्हैया के भक्त, राम के पुजारी, देवता थे, देवता। अरे बाबा, तुम बार-बार किसकी बात करता है यार? अरे रामदास जी की, घर बैठे उठा कर ले गई। कौन? जमुना भैया। क्या? अरे तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए रे भैया? अरे साईं, तुम्हारा रिश्तेदार थे क्या? अरे साईं, रिश्तेदारों के रिश्ते से बढ़कर रिश्ता था उनसे। पहले तो मैं यही समझा कि आप उन्हीं का अफसोस जताने के लिए यहाँ आए हैं। साईं, मुझे उनका बड़ा अफसोस है और मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन तुम तो मानता है इस साल बड़ा जबरदस्त बाढ़ आया है और उसमें बहुत जान और माल का नुकसान हुआ है बाबा। अरे भाई साहब, जान का नुकसान हुआ सो तो हुआ ही है। अरे हमारा तो माल का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। अरे हमने अपनी सारी जमा पूंजी, गहने और सब कुछ एक बक्से में भरकर उनके वहां रखवा दिए थे। अरे वो भी उठा कर ले गए। कौन? जमुना भैया। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर चंदा इकट्ठा करने के लिए आए हैं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए। जी। तो भाई साहब, आप एकदम ठीक जगह पर और ठीक समय आए हैं। आप लोगों ने अब तक कितना चंदा इकट्ठा कर लिया है? क्यों? और उसमें से मुझे कितना देंगे? पानी लाओ, 2 गिलास पानी। अरे रानी, अरे इन्हें देना 2 गिलास पानी। ये बड़े भले आदमी हैं, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आए हैं। लो भैया। मैं चलता हूँ। अरे दुल्लू, पानी की गिलास कहाँ लेके जा रहे हो? साबुन की टिकिया। हेलो भाई साहब, मेरा बैग। क्या? मेरा बैग कैसा? मेरा बैग दो। अरे मेरा बैग। ओम शं शनिचराय नमः। उसको निभा
सिगरेट का टुकड़ा कहाँ फेंक रखा है? इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। मैं सफाई करती करती थक जाती हूँ और ये कूड़ा फेंक के नहीं थकते। हाँ ठीक है। मैं क्यों उठाऊं? आज इन्हीं से उठवाऊंगी। आज इन्हें मजा न चखाया तो मेरा नाम भी सरला नहीं है, सरला। आती हूँ। अरे रानी, आओ। बड़े दिनों बाद में आई, क्या बात है? और बताओ कैसी हो रानी? अरे काहे की रानी, माँ बाप ने नाम रख दिया रानी और बांध दिया कंजूस मक्खी चूस के। तुम बहुत नरम दिल हो। मैं तो कहती हूँ कि ये मर्द डंडे के पीर होते हैं, इनसे सख्ती से काम लेना चाहिए। क्या सख्ती से काम? हाथ में कुछ पैसा दे तब बना। नहीं छोड़ता तो छीन लो, झपट लो। अरे मुझसे नहीं होती ये छीना झपटी। इस सारा दोष हम औरतों का ही है। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले तो हम मर्दों से प्यार जतलाती है, अपना लाड दिखाती है और इस तरह अपने सिर पे चढ़ा लेती है और बाद में पछताती है। मैं तो कहती हूँ कि मर्दों की लगाम कस के रखनी चाहिए, जरा ढीली की कि बस बिदकने लगते हैं। मैं तो भूल ही गई, मैं तो चाय की पत्ती लेने के लिए आई थी। सवेरे लौटा दूंगी तेरा चाय की पत्ती। लौटाने की खूब कही, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। अभी ला ये मैंने इस पुड़िया में रख दी है। और इतनी सारी दे दी? कोई बात नहीं। अच्छा चलती है। हाँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे वाह, उस दिन तो इन्हें बहन जी कहा था, आज भाभी बना लिया। ये रिश्ते बदलने की आदत अच्छी नहीं है, कह देती हूँ। अरे बहन जी कहे या भाभी जी, एक ही बात है ना। सो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो इस बात की चिंता है कि इनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है या इनकी अक्ल को दीमक लग गई है। बहन जी आप भी बताइए, क्या इन्हें मुझसे इस तरह बात करनी चाहिए? और किस तरह बात करनी चाहिए? अरे तुम तो हर समय लड़ने पर तुली रहती हो। हाँ, मैं तो लड़ाकी हूँ, झगड़ालू हूँ, डायन हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? बहन जी आप भी बताइए, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ बहन जी, इन्होंने अभी कहा कि मैं हर समय लड़ने पर तुल्ली रहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं तो और क्या है? बहन जी अब आप भी फैसला कीजिए। हाँ बहन जी, आप ही फैसला कर दीजिए। अरे भाई, ना तो मेरे घर में कोई मजिस्ट्रेट है ना कोई जज। ये आप लोग की आपस का झगड़ा है, आप लोग ही निपटाइए। मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, आते रहिएगा। भाभी जी आते रहिएगा। नमस्ते हो रहा है। उन्होंने मुझे नमस्ते कहा था, तुमने क्या जवाब दिया? मैं समझा कि बलिहारी जाऊं तुम्हारी समझ के। तुम्हें समझाते समझाते तो सारी उम्र गुजर गई, पर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। बुद्धू कहीं के। पागल कहीं की, हर समय लड़ने पर तुली रहती है। इस घर में आना तो इससे बहस करना है। मेरा जी चाहता है इसके तो मुंह ही ना लगूं। सरला, संतरे खाए जा रहे हैं। हाँ, तो तुम भी खा लो। नहीं नहीं तुम खाओ, मुझे तो बस एक गिलास पानी ला दो। मोहन प्यारे। हाँ सरला प्यारी। इस वक्त सारे बर्तन जूठे हैं। उठकर एक गिलास मांझ कर मुझे दे दो, मैं पानी दे दूंगी। वाह, अगर मुझे उठकर गिलास ही मांझना है तो मैं पानी भी ले लूंगा। तो ले लो, कौन मना करता है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप पानी ले सकता हूँ। ओह, ये तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे पानी पीकर तुम मेरे ऊपर कोई एहसान करोगे। सुनो, रसोई में जा ही रहे हो तो ये संतरे के छिलके कूड़े की बाल्टी में डाल दो। वाह 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 वाह, संतरे खाओ तुम और छिलके फेंकूं मैं, ये क्या बात हुई भला? ये बात हुई कि तुम्हारी ये फिलॉसफी तब कहाँ चली जाती है जब खाना पकाती हूँ मैं और खाते हो तुम, बर्तन जूठे करते हो तुम और मांजती हूँ मैं, सिगरेट पीते हो तुम और टोटे उठाती हूँ मैं। मैं कहती हूँ कि सीधी तरीके से ये छिलके फेंकते हो या नहीं? अगर ना फेंकूं तो मैं कह देती हूँ। क्या? हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं कह देती हूँ, सोच लो। तो क्या तुम मायके चली जाओगी अगर नहीं फेंकूं? हाँ, तुम तो यही चाहते हो। लेकिन मैं किसी तरह यहाँ से
बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं जब भी तुम्हें कोई काम करने के लिए कहूँ तो चुपचाप कर दिया करो। बहुत अच्छा जी। अच्छा जी क्या होता है? अच्छा जी का मतलब अच्छा जी होता है तो प्राणों की प्यारी। क्या? प्राण प्यारी, प्राण प्यारी। अगर आपकी आज्ञा हो तो 5 मिनट इस कुर्सी पर बैठकर जरा आराम कर लूं। उठो। उठो। अरे आप क्या हुआ? दफ्तर में भी तो सारा दिन कुर्सी पे आराम ही करते हो। घर आकर तो थोड़े हाथ से हिला लिया करो। सुबह दफ्तर जाते समय वो सिगरेट का टुकड़ा फर्श पर फेंक गए थे, उसे उठाकर एशट्रे में डाल दो। सुना नहीं? लो। अब इस एशट्रे की राख को कूड़े की पार्टी में खाली करो। लो। एशट्रे कौन साफ करेगा? मैं? जी हाँ। मैं? एशट्रे? कूड़े की बाल्टी तो तुम्हें दिखाई दी नहीं होगी। 2 दिन हो गए काम वाली नहीं आई है और मुझसे नहीं होता है सारे घर का काम। बाहर ढेर पर कूड़े की बाल्टी को खाली करो। मैं इस समय तो नहीं फेंक सकता। इस समय नहीं फेंक सकते तो रात को फेंका ना, नहीं तो रात को वही कूड़े की बाल्टी तुम्हारे ही सिरहाने रख दूंगी। वाह वाह वाह, ये अच्छा आइडिया। अरे मेरे विचार में अपराधियों से अपना अपराध कबूलवाने के लिए तुम्हें पुलिस में भर्ती कर लेना चाहिए। अगर मैं पुलिस में भर्ती हो गई तो सबसे पहले तुम्हें ही जेल भेजूंगी। सच तो ये है कि मैं अभी भी जेल ही भुगत रहा हूँ। क्या कहा? इसका मतलब मैं जेलर हूँ? नहीं नहीं नहीं। मैं जल्लाद हूँ? हे भगवान! देख रहे हो? ये आदमी जो अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर मुझे इस घर में लाया था, आज मुझे जल्लाद कहता है। बोला नहीं। अरे चुप हो जा। जब तक दफ्तर में रहता हूँ चैन रहता हूँ, घर में घुसते ही फाड़ खाने को दौड़ती हो। तुम घर मत आया करो। मैं कौन सी दफ्तर तुम्हें घर निभाने भेजती हूँ? अगर दफ्तर में रह सकता तो कभी घर ना आता। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे आ जाओ, दरवाजा खुला है। झूलेलाल साईं, झूलेलाल। नमस्ते बहन जी। बहन जी तो हुई नहीं। साईं, तुम तो मानता है कि इस साल बड़ा जबरदस्त बाढ़ आया है। जी हाँ, बहुत बार। बहन जी आती। बहन जी नमस्ते। आपको पता है इस साल बहुत बाढ़ आई है। तो आप यही यहाँ आए। अरे तू चुप कर चला। बीच बीच में क्यों बात कर रहा है? बड़ी साईं, मैं तो बात करने दे नहीं। कंटिन्यू। आप तो मानती है इस साल बड़ी जबरदस्त बाढ़ आई है। बाढ़ आई है तो नुकसान तो होगा ही। आज तक बाढ़ आने पर कभी किसी को कोई फायदा हुआ है क्या? नहीं, आपको पता है इस साल बाढ़ में कितने लोगों की जान चली गई? लो, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे बाढ़ के दिनों में हम शमशान घाट पर रजिस्टर लिए बैठे थे। पानी, पानी, 2 गिलास पानी, 2 गिलास। तुम्ही ने 2 गिलास पानी ला दो। बहन जी। हाँ? क्या कहा? आपने मुझे बहन कहा? आप मेरी बहन समानी तो है। आज मुझे अपना भाई मिल गया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा भी कोई भाई हो। आपकी कोई बहन है? मेरी 5 बहन है। तो छठी मैं हो गई, लेकिन आप तो मेरे इकलौते भाई होंगे। लो पानी पियो। सुनो, चलो, तुम कहा ना करते थे मेरा कोई साला नहीं है। लो, आज से ये तुम्हारे साले हो गए। नमस्ते साले साहब। झूलेलाल, झूलेलाल। बैठो भैया बैठो। पता है आज रक्षाबंधन का शुभ दिन भी है। हाँ, मैं आप लोगों के लिए राखी लेके आई हूँ। आप लोग यहीं बैठिए। मैं यूं गई और यूं आई। कहाँ चलती है भैया? राखी ना सही, पवित्र धागा ही सही। आओ बैठो, बैठो यहाँ पे। हाँ, पवित्र दादा।
बंधन तो निभाना। तू चुप कर जा। भैया वैसे तो भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन राखी के दिन भाई से जो बहन को उपहार में मिलता है उसका तो आनंद ही कुछ और है। अरे सुनो भैया, आनंद तो रह ही गया है। आनंद चुप चुप जियो मेरे भैया, चुप चुप जियो। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे सुनो भैया, अब क्या हुआ? आपको बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करना है। हाँ। लो आओ बैठो। अरे वाह। फिर भला बहन के घर से खाली हाथ कैसे जाएंगे? अरे हाँ। मैं अभी आई। सुनो मिल गया। जल्दी से। हाँ बहुत है। ठीक है, ये लीजिए मेरी तरफ से चंदा। हैं? हाँ, और इसी तरह आते रहिएगा। 20 रुपए आते रहिएगा। मेरी तौबा, मेरे बाप की भी तौबा, झूले लाल की कसम कभी किसी को बहन नहीं दूंगा। बोलू, ये बात भी हाथ में दे दे। चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम तो अभी 200-400 रुपए अपने पर्स से चंदा दे बैठते। ये तो शुक्र मानो कि तुमने कोई पिछले जन्म में पुण्य फल किए होंगे जो मुझ आक्रमण पत्नी मिली है। काश मैं पिछले जन्म में कोई पुण्य न करता। ठीक है। चंदा से याद आया, आज चंदा के यहाँ पे कीर्तन है, मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। तुम सारे घर का काम संभाल लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम जल्दी मत करना, आराम से आना, चाहे 10 बज जाए। हाँ आराम से आना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आलू उबाल करके रख लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। मैं चलती हूँ। और सुनो, हाँ क्या? आलू तो 10-15 मिनट में उबल जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे? जो तुम कहो। हाँ देखो, कुर्सी पे मेरी साड़ी और ब्लाउज रखे हुए, उसे ठीक से प्रेस कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलती हूँ। अब सुनो, अरे अब क्या हुआ? देखो प्रेस तो आधे घंटे में हो जाएगी, उसके बाद तुम बोर हो जाओगे, हैं? है ना? हाँ देखो सुनो, ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारा सामान बिखरा पड़ा है, उसे ठीक कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक चल। है। अरे सुनो, अरे अब क्या हुआ? कुछ नहीं मेरे राजा, ये कैसे आता है? मर जाओगे सदा। अरे कीर्तन होने वाला, तो क्या करूं? अब बात नहीं कर सकती। अरे चंदा, अरे सरला, हाँ अरे क्या हुआ? बस छूट गई आने में, और ये कान के बूंदे भी रास्ते में गिर गए थे, तो मैं दौड़ी भागी, तुम्हारे पीछे वाले दरवाजे से आ गई। कोई वो तो ठीक है, पर क्या बात है, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन अभी तक कीर्तन में कोई नहीं आया। सरला, तुम तो जानती हो इनकी आदत को। भगवान न करे किसी दुश्मन को भी शराब की लत हो। शराब पीकर तो ये ऐसे शैतान हो जाते कि बस पूछो ही मत। ये टूर पर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि कीर्तन करवाऊंगी, और इनका टूर कैंसिल हो गया। सरला, इनके होते हुए कीर्तन नहीं हो सकता। इधर कीर्तन हो रहा हो और ये पीकर आ गए तो इनका कीर्तन शुरू हो जाएगा। सच में ये पीने की आदत तो बहुत खराब है भाई। न जाने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे जिनका फल भोग रही हूँ। शराब पीकर ऐसे शैतान हो जाते कि बस चंदा, तुम किसी तरह इनकी ये लत छुड़वा नहीं सकती? मैं क्या करूं? मैंने देवता पूछे, मन्नत मांगी, पर इनका कुछ भी नहीं होता। चंदा, देवता को पूजने और मन्नत मांगने से कुछ नहीं होगा। ये मर्द तो डंडे के पीर होते हैं, इनसे तो सख्ती से काम लेना चाहिए। कैसे सख्ती से काम लूं?
मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे वो आ गए। अरे ये मैं दरवाजा खोलने में इतनी देर? आइंदा मेरे आने से पहले दरवाजा खोल दिया करो। अंडरस्टैंड? नमस्ते भाई साहब। क्या कहा तुमने? भाई साहब? अरे मैं भाई साहब नहीं हूँ, तुम मजाक कर रहे हो। हाँ, भाई साहब तो तुम हो, तुम। हाँ, बैठो भाई साहब, बैठो। अरे कहाँ जाते हो भाई साहब? हमें छोड़कर मत जाओ, न जाओ सैया, कैसे छोड़ दूं? के दिल अभी ये क्या तुमने साड़ी पहन रखी है? नाटक में काम कर रहे हो? हाँ, हीरोइन का पार्ट कर रहे हो? तुम हीरोइन, मैं हीरो। मैं हीरो, तुम हीरोइन। गापुची गापुची गम गम। मुझे ये आप क्या कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? प्रीतम लाल मेरा नाम, प्रीत करना काम, और ये है मेरा ठान। नाम काम ठान, नाम काम। तुमने कल कसम खाई थी कि तुम वीकेंड नहीं आओगे, फिर वीकेंड आ गए। कसम खाई तो थी, पर हाँ बड़ी जायकेदार थी। पर वो तो कल खाई थी, हजम ही हो गई। कल फिर कसम खाऊंगा। आज खाने में क्या बनाया? मेरा सिर बहुत अच्छे। मजा आ जाएगा। मसाला जरा पीस कर डालना है। और परसों रमेश के यहाँ भी खाया था। रमेश को जानते? अरे नहीं नहीं, वही रमेश जिसने अपनी बीवी से शादी की। भला कोई अपनी बीवी से शादी करता? उल्लू का पठा गधा करेगा। 3 साल में 4 बच्चे। वो कहते हैं ना, बीवी 1, बच्चे 2। क्या? बीवी 1, बच्चे 2, बस। अरे कहाँ जाती हो चंदा? चंदा मर गई। चंदा मर गई? मेरी चंदा मर गई? मेरी चंदा मर गई? मेरी चंदा मर गई? अरे चुप हो जाओ। ए भगवान, मेरी चंदा मर गई? अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ। कुछ तो इज्जत का ख्याल करो, अभी आप पड़ोस वाले इकट्ठे हो जाएंगे और तुम पर लानत भेजेंगे। मैं भी देखता हूँ कौन साला लानत भेजता है। मेरी चंदा मर गई। मेरी चंदा मर गई। अरे भगवान के लिए चुप हो जाओ। जाओ अंदर जाकर सो जाओ। तुम कहती हो तो चुप हो जाता हूँ। हाँ? चंदा डार्लिंग। अरे मुझसे बात तो करो। अरे मैं कहाँ बात कर रहा हूँ? मेरी तो जुबान ही नहीं है। मैं तो बोल ही नहीं सकता। गूंगा हूँ, गूंगा। डॉक्टर को बुला के लो। अरे कौन है? अरे अरे सुनो, तुम अंदर चलो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं दरवाजा खोलूंगा, तुम अंदर जाओ। अरे खुद का शरीर तो समझता नहीं, क्या दरवाजा खोलोगे? मैं खोलती हूँ। अंदर जा। तुम क्या समझती हो? मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मैं दरवाजा खोलता हूँ। आयो भाई आयो। भाई साहब क्या कहा?
नहीं, मैंने नहीं कहा। अरे भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले यही थी, चली गई। अरे साईं, इस साल बहुत जबरदस्त बाढ़ आया है। तुम्हारी कसम, मैंने तो नहीं भेजी अब तक। अरे साईं, इस साल बाढ़ में बहुत जान और माल का नुकसान हुआ है बाबा। बहुत अफसोस हुआ। जान और माल दोनों को तसल्ली देना है और कहना कि रोने से कोई फायदा नहीं, जो होना था सो हो गया ना बहन जी। बहन जी, यहाँ तो कोई बहन जी नहीं है। अरे तू अंधा है? कहना बहन जी। ये बहन जी है। हाँ। क्या करते हो? बोलो नंबर दे। अरे रुको। लो। पहले ये बताओ कि यहाँ आए कौन थे? अरे बाबा, मैं तो चंदा लेने आया था। नहीं चंदा को लेने ले जाओ चंदा। मुझे याद करो किसी भाई से पाला पड़ा। सुनो, ये सुधा। हाँ, क्या कान साफ कर। क्या? अरे कान साफ कर। अब सुन, चंदा को भले ही ले जाओ, पर 2 महीने में वापस कर दे। यार मेरी चंदा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी चंदा। एक ही खराबी है, शराब पीने को मना करती है। अब तुम ही बताओ बहन जी, शराब नहीं पीऊं तो क्या गेंद जूस पीऊं? ये क्या होता है? अरे आई मीन गन्ने का रस। अरे बाबा, कुछ तो झूलेलाल से डरो। क्या बात कर रहा है तुम यार? हम तो यार दूसरे चंदा की बात कर रहा था। नहीं दूसरी चंदा। मैं तो सोचता था कि दुनिया में एक ही चंदा है, ये तो दूसरी है। एक दूसरी चंदा भी खूबसूरत है क्या? तुम अपनी चंदा को मुझे दे दो और मेरी चंदा को तुम ले जाओ। कुछ तो शर्म करो। भाई साहब, आप देख नहीं रहे कि ये होश में नहीं है, नशे में है। आप चाहिए फिर कभी आइएगा। चंदा ऐसा भी चलो, कोई बात नहीं। हे भगवान, मुझे मौत भी नहीं आती। मैं बुला कर लेके आता हूँ। देखता हूँ कैसे नहीं आती है। ये क्या? सब चले गए? बहन जी भी चले गए, भाई साहब भी चले गए। कोई बात नहीं। अरे चले गए थानेदार, अब डर काहे का? चले गए थानेदार। पति के कारण आफत में है आपकी जान, तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आ गया है इसका शर्तिया इलाज। पधारिए पधारिए दिल की दुकान पर आज। जनाब, अगर आपका दिल पुराना हो गया हो या आपके बस में नहीं रह गया हो या कोई काम नहीं आ रहा हो तो तुरंत बदलवाएं और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। और आप नरम दिल के हैं
और लोग आपको बेवकूफ समझते हैं तो कठोर लगवाइए और लोगों को बेवकूफ बनाइए। अगर आपको लोग जीएसटी समझते हैं तो हमारे यहाँ से दिल बदलवा कर आईटी बन जाइए, क्योंकि कई बांगा और डोफा लोग हमारे यहाँ से दिल बदलवा कर बाबा बनकर नाकों में खेल रहे हैं। नकली माल से सावधान, हमारा असली उल्लू हलमार का देखकर ही दिल बदलवाए। हमारे यहाँ दिल बदलने का काम जेएमयू के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर रोसे MABF FRLS द्वारा किया जाता है। तो पधारिए, आपके शहर की शान जुमले तलैया के डॉक्टर दिलदार लप्पू चन्ना जयवाला की दुकान। दुकान का पता जरूर याद रखिए, बेदिलों का चौक, बेचलों की गली, बेईमानों का मोहल्ला, बेजान दारू वाला ठेके के ठीक सामने दिल की दुकान। दिल की दुकान, दिल की दुकान। दिल की दुकान। हमें तो ऐसी दुकान चाहिए जहाँ खाली बोतल दे दो और भरी हुई ले लो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हाँ। आपने पब्लिसिटी तो बहुत जोरों से करवा दी, पर कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, कौन सी बात समझ में नहीं है? ये लोग आपको आईटी समझते हैं तो जीएसटी। अरे इतना भी नहीं जानती पगली, जीएसटी का मतलब है गेल सपिट्टा, जो कि तुम और आईटी इज्जत के ठेकेदार यानी कि हम। यस सर। और बताओ। और ये डॉक्टर रोसे ये कहाँ तक पढ़े हैं? इनकी डिग्री मुझे समझ नहीं आई। डॉक्टर रोसे अर्थात डॉक्टर राम भरोसे, और उनकी डिग्री है MABF मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल। ही इज द फेलो ऑफ राष्ट्रीय लुच्चा सोसाइटी, अंडरस्टैंड? ऐसे गुणवान डॉक्टर अगर दिल बदलेंगे तो हो गया बंटाधार, बट कीप योर माउथ शट। यस सर। दिल के देखो, दिल के देखो, दिल के देखो, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल के देखो, दिल के देखो, दिल के देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल का दुकान, ये डॉक्टर लोग आजकल कैसा कैसा दुकान खोल के बैठ जाता है, पूछता है डॉक्टर, ए डॉक्टर जी दुकान को क्या मेरे लिए छोड़ के नाच रहे है क्या? अरे नहीं, आओ। ये क्या दिल का दुकान है क्या? जी हाँ, ये दिल की दुकान है। आप बोले तो तुम लोग दिल बेचता है? जी हाँ, हम दिल बेचते हैं। आप अपुन मुन्ना टपोरी, और तुम? माय सेल्फ डॉक्टर लप्पू चन्ना, PPMF फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ झालावाड़। PPMF, बोले तो झालावाड़ यूनिवर्सिटी प्राइमरी पास मिडिल फेल, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। अपन के माँ पे पूरा पाली तक पढ़ेला लगता है। यस। तुम लोग क्या दिल बेचता है क्या? जी हाँ, हम दिल बेचते हैं। ये दिल तो ठीक है बाप, अपन क्या पूछ ले रहा, इंसान के बॉडी का बाकी स्पेयर पार्ट्स भी बेचता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। काय को? अरे ये तो दिल की बात है, दिल पर आ गया, इसलिए दिल बेचते हैं। दरअसल डॉक्टर, आजकल ना लोगों को नया बटन का जरूरत है क्या? बटन? बटन बोले तो नया आंखों का जरूरत है। आपको यस। आजकल का लोग ना एक दूसरे को बहुत गंदा नजर से देखता है बाप। ये नजर ठीक हो जाएगा ना तो दुनिया बहुत अच्छी है क्या? ये बात नहीं है मुन्ना। दरअसल क्या है कि नजर का संबंध दिल से होता है। अगर दिल साफ हो, नजर अपने आप साफ हो जाएगी। सच तो ये है कि दिल मैला नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, यस। बात कुछ ऐसा है ना कि अपन का दिल दिल में ना रखो, दिल की बात है कह रहा, हम तुम्हारा दिल भी बदल डालेंगे। ओ, अपन का दिल बहुत नरम है, एकदम मोम का माफी। फिक्र नहीं ना? यस सर। जरा इनका दिल चेक करके देखो, इनके दिल का स्टेटस क्या है। मैं अभी किलोमीटर लाती हूँ। ओ डॉक्टर, यस। अपना ना प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है क्या? वो जब भी अपन का घर वाले को कोई बात बनवाने का होता है ना तो खटाक से रोने लगता है, और उसका आंसू देख कर ना अपन का दिल पिघल जाता है डॉक्टर, और फिर अपन उसका इशारों पर नाचने लगता है डॉक्टर। यहाँ बैठ जाइए। बोले बाप? मैंने कहा बैठ जाइए। हाँ तो चिल्ला काय को रहेगी? जोर से सांस लीजिए।
कीजिए। कौन सा परफ्यूम लगा रही है तू? हाँ बैठो, जोर से सांस लो, गर्दन जरा पीछे करो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? इनका दिल तो बहुत नरम है। देखिए। एकदम रुई की तरह। ये देखिए सर। ओह, तुम्हारा दिल तो वाकई बहुत नरम है। आप किसी के आंसू नहीं देख सकते, दूसरों के आंसू देख आप खुद रोने लग जाते हैं। बराबर बोल रही है वो। जब भी अपन के घर वाले को कोई बात मनवाने का होता है ना तो खटाक से रोने लगता है। थोड़ी देर में उसका टुनटुना तो बंद हो जाता है डॉक्टर, लेकिन अपन का चालू हो जाता है। और वो उसके बाद अपने को बोलता है बैठ जाने को तो अपन बैठ जाता है, खड़ा हो जाने को तो अपन खड़ा हो जाता है। अपन को समझ नहीं आता क्या करने का डॉक्टर। तुम्हारी इस बीमारी का इलाज है हमारे पास। बोले तो क्या है? हम तुम्हारा दिल बदल देंगे। तुम्हारा नरम दिल निकाल कर सख्त और बेरहम दिल लगा देंगे। ऐसा? यस। नर्स, यस सर। इन्हें कोई दिल दिखाइए। यस सर। ये देखिए। ये देखिए, नादिर शाही दिल। डॉक्टर, यस। मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछने का है। पूछ। ये दिल बदलने के बाद तो उसके आंसू का कोई असर नहीं होगा ना? एकदम नहीं। ए, तेरे पास सॉलिड से सॉलिड दिल कौन सा है बाप? बोला ना नादिर शाही दिल। हाँ तो मेरे पे डोले का को पार ले ली। मुन्ना मुन्ना, मेरी मानो तो तुम नादिर शाही दिल लगवा लो, उसके बाद तुम्हारे सामने कत्लेआम भी हो जाए, मजा आए तुम्हारी आंख से एक आंसू का कतरा भी टपक पड़े। ये आपको एकदम नादिर शाह के माफिक बना देगा, एकदम क्रूर और बेरहम। डॉक्टर, यस, उनको ना यही दिल मांगता है। कितना अमाउंट? शराब। 40,000। दाम कुछ ज्यादा लग रहा है मेरे को। अरे हमारे यहाँ ISI मार्क दिल है, वैसे हम ISO 9002 के भी स्टॉकिस्ट हैं। खैर छोड़ो, इतना सख्त दिल छोड़ो, बैठ। नर्स, यस सर। इन्हें कुछ और दिल दिखा। यस सर। ये देखिए। ये देखिए, ये 30,000 का दिल है, ये 35,000 का दिल है। अच्छा अच्छा, इसका कोई गारंटी है क्या? 2 साल की गारंटी लेते हैं। 2 साल में अगर ये दिल जरा भी नरम पड़ गया तो कीमत वापस और साथ में फिटिंग चार्जेस भी लौटा देंगे। फिटिंग चार्जेस भी कौन देगा बाप? मैं नहीं देगा। सिर्फ 1,000 रुपया फिटिंग चार्ज, 18% GST। देवा रे देवा, ये दिल पर भी गब्बर सिंह टैक्स। ये दिल वालों को तो बच देते बाप। डॉक्टर, अपन को ना एक आइडिया है। कहो। अपन ना मांडवाली करने का क्या? व्हाट मांडवाली? मांडवाली बोले तो एक्सचेंज। ये वो छोकरी का दिल ना मेरे को देने का और मेरा दिल छोकरी को देने का और बाकी का हिसाब किताब कर लेने का क्या? हमारा मतलब है कि हम दिल लेकर दिल दे दें। बराबर। अजी यहाँ इश्केरिया नहीं, दिल का बिजनेस होता है। फिर हम दिल लेकर दिल देते नहीं है। तुम्हारा सेकंड हैंड दिल खरीदेगा कौन? ये डॉक्टर, तुम ना अपन को बहुत खड़ूस मालूम हो रहा है। कल हमारा ऑपरेशन डे है। बस अभी आप एडवांस जमा करा दीजिए, कल 10 बजे आना, 1 घंटे में आपको ऑपरेशन करके फ्री कर देंगे। एडवांस कितना? 10,000। अच्छा, थोड़ा फिर से खोपचे में आने का। चलो। ओ, बात कुछ ऐसा है ना डॉक्टर, यस। ये 2 दिन से हमने किसी का पॉकेट नहीं मारा है। हाँ? तो तुम ना घबराने का नहीं, वेट करने का। तुम ना वो ऑडियंस में से होके आता है, ठीक है? तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो उसके हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। ऐसा क्या? गुरु बन जाएगा आपने का? चलता है। ये लोग तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दिल बदलवाना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये तो कोई दिल वाला ही दिल बदलवा सकता है। दिल देखो दिल लेने वालों दिल देना सीखो। सुनिए जी, आप दिल बेचते हैं? जी हाँ, हम दिल बेचते हैं। आपको किस प्रकार का, किस किस्म का दिल चाहिए? बैठिए। हम डरपोक को बहादुर बना सकते हैं, हम कंजूस को बादशाह बना सकते हैं, जो औरत ठीक से बात ना करे उसके दिल में प्यार जगा सकते हैं, हम उसे हीर बना सकते हैं, हम उसे जूलियट बना सकते हैं, हम उसे अनारकली बना सकते हम हैं। उसे लैला बना सकते हैं। बस डॉक्टर साहब बन गया काम। मेरी पत्नी का दिल पता नहीं कैसा है, वो कभी ठीक से बात नहीं करती है। जब भी बात करने को जाओ तो काटने को दौड़ती है। आपकी शादी को कितने साल हुए? 5 साल, लेकिन 5 साल में 5 मिनट भी उसने ढंग से बात नहीं की। ओह, उसका दिल बहुत ड्राई होगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, उसका इलाज है हमारे पास। हम तुम्हारी पत्नी का दिल बदल देंगे, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में प्यार के झरने बहा देंगे। यस सर। इन्हें जरा प्यार करने वाले दिल दिखाइए। इधर
आइए मैं बताता हूँ इसकी विशेषता। 6 पीस हमने मंगाए थे और ये लास्ट पीस बचा है। मेरी मानिए तो यही लगवा लीजिए। और इसे ले जाइए खंडाला, खिलाइए पिलाइए ऐश कीजिए और क्या वाकई अच्छा डॉक्टर, इनकी कीमत कितनी है सब? हीर का दिल 30,000 रुपए का, अनारकली का दिल 35,000 का और ये लैला का दिल 40,000 रुपए का। डॉक्टर साहब, ये हीर का दिल लैला के दिल से सस्ता क्यों है? हीर का दिल राजा एंड सन्स कंपनी का है, जबकि लैला का दिल मजनू ब्रदर्स का है। हमारे पास दोनों की एजेंसी है। अच्छा ठीक है ठीक है। कुल कितने देने होंगे? 40,000 दिल के 1,000 फिटिंग चार्जेस और 18% जीएसटी। बताइए आप फिटिंग चार्जेस किस बात के? अरे सारा कमाल फिटिंग का ही तो है। एक पेच भी ढीला रह गया तो दिल ठीक से काम नहीं करेगा और तुम्हारी बीवी फिर से झगड़ा करेगी। आप 1,000 एक्स्ट्रा लीजिए, लेकिन फिटिंग टॉप कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा कीजिए, एडवांस जमा करा दीजिए। नर्स, यस सर। एडवांस जमा करके इनको कल का नंबर दे दो। अच्छा, एडवांस कितना देना है? 10,000 दे दीजिए मेरा। आपकी वाइफ का नाम? सरला, उम्र? 30 साल। ठीक है, कल आ जाइएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, ये दिल लगवाने के बाद तो वो ठीक से बात करेगी? अजी लैला की तरह प्यार करने लगी। आपको अपना मजनू समझेगी। लैला, मजनू, लैला, मजनू, लैला। मजनू। अब सुनिए सुनिए सुनिए। लैला लैला संभाल के रखिए। यस सर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये दिल की दुकान है। जी हाँ, हम दिल बेचते हैं। आप हमारा दिल लेकर देखिए। ये क्या बताइए? आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब है आप हमारी दुकान से दिल लेकर देखिए। बैठिए, आप इधर आइए प्लीज। उसके बाद आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वैसे आपको क्या तकलीफ है? मेरा पति क्या है, थोड़ा कंजूस है। हम उसे राजा बना देंगे, महाराजा बना देंगे, बादशाह बना देंगे। अरे वो इतना कंजूस है कि दाल के दाने भी गिन कर देता है और कभी कभी तो दाल पकने में समय कम लगता है और दाल गिनने में ज्यादा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ये देखिए, झमाझम नगर का हाथी ताई दिल। ये दिन उसके फिट करवा दीजिए, फिर देखिए हमारा कमाल। उसके बाद वो कंजूसी करना छोड़ देंगे और बादशाह की तरह पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे। हाँ, कितने रुपए लगेंगे? सिर्फ 40,000। 40,000 रुपए? 2 साल की गारंटी भी तो है। कुछ तो कम कीजिए। कंजूस का दिल बदलवाने में भी कंजूसी। अरे बादशाह का दिल लगवाना है तो कुछ खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो आप ये कब तक कर देंगे? बस कल ही हमारा ऑपरेशन डे है। कल आप 10 बजे उन्हें ले आइए। 1 घंटे में ऑपरेशन करके आपको फ्री कर देंगे। फिर जिंदगी भर बादशाह के साथ बेगम बनकर रहिए और हरिद्वार नहीं, जाइए नैनीताल। यस सर। एडवांस जमा कर लीजिए। चलिए। ये डॉक्टर साहब, ये रुपया ये किस लिए? ये जब मेरे पति ऑपरेशन करवाने आए जी, उसके बाद उन्हें फल खाने के लिए दे दीजिएगा। हाँ। नहीं तो वो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। बिल्कुल उन्हें बिल्कुल। कहिएगा कि आप मेरे कोई रिश्तेदार हैं। जी, जैसा आप कह रही हैं हम बिल्कुल वैसा ही कहेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप तो बस उन्हें एक बार ले आइए, बाकी सब हम पर छोड़िए। नमस्ते। जमा करिए। नेहर छूटोही जाय बाबुल मोरा दिल की दुकान। अरे ओ दिल वाले, क्या दिल की दुकान यही है? जी हाँ, यही है। तो मैं आ जाऊं, मेरा दिल बदल दोगे? अजी आप आइए तो सही। अभी आता हूँ। जी। अरे पर कैसे रहूं, यहाँ तो पानी है भाई, नदी बह रही है। सुनो, हाँ। तुम इस नदी पे पुल बनाने का ठेका लोगे? ठीक है। ठेका?
भाई ठेका है तो एक बोतल दो पहले। अरे आप अंदर आइए प्लीज। पहले भाई कैसे हूँ? मैं पूरी तरह हाँ आइए। आराम से आराम से आराम। बाबुल मोरा मेहर छूटो ही जा। अरे मेहर कहाँ छूटा, पारो तो यही है। देवदास झूठ कहता है कि बाबुल मोरा मेहर छूटो ही जाए, पारो तो अभी नेहर में है। क्यों भाई ये पारो है ना? देवदास अरे मैं तो भूल ही गया कि मैं तो देवदास हूँ। ये पारो, मैं देवदास, ये पारो नर्स हो गई तो देवदास डॉक्टर हो। अरे साहब होश में आइए, ये दिल की दुकान है, दिल की। अरे हाँ, ये तो दिल की दुकान है। नर्स, तुम अपना दिल मुझे दे दो और मेरा दिल तुम ले लो। आप बैठिए प्लीज, इधर बैठिए। देखिए हम आपका दिल बदल देंगे और आपके ऐसा दिल लगा देंगे कि आप कभी भी शराब नहीं पिएंगे। तुम ठीक कहते हो, हाँ। लेकिन वो सरकारी डॉक्टर कहता है कि शराब ने मेरा दिल खराब कर दिया है। दिमाग कहता है कि शराब मत पी, पर ये दिल कहता है कि पी और पी कर जी। दिमाग बहुत अच्छा है। ये जो दिल है ना, ये खराबी की जड़ है। हम आपके खराब दिल को बदल देंगे। अरे तो बदल दो। यस सर। देखना हमारे स्टॉक में कोई ऐसा दिल है जिससे ये शराब पीना छोड़ दे। एक साधु बाग का दिल पड़ा है। ओह राइट, बिल्कुल वही। एक मिनट सर। यस वो बहुत दिनों से पड़ा है, वही दिल लगा देते हैं। ठीक है। वैसे भी आजकल ऐसा दिल कौन लगाता है। हाँ, देखिए साहब, आपके लिए हमारे पास एक स्पेशल दिल है। बस हम आपके वो ही दिल फिट करेंगे। अरे तो जल्दी करो, बदल दो मेरा शराब दिल। 31,000 रुपया खर्चा आएगा। क्या 31,000 रुपए? जी। डॉक्टर, ये 31,000 में कितनी बोतलें आती है? अरे बोतल को छोड़िए, दिल की बात कीजिए, दिल की। तो बदल दो मेरा ये दिल। पैसे जमा करो। ऐसे मैं जब भी इसको पीता हूँ ना, मेरी जेब में जितने पैसे होते हैं सब छू मंतर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरा दिल बदल दो, मैं घर से पैसे लाकर दे दूंगा। पेमेंट तो आपको अभी करनी होगी। अभी तो ये है। वैसे भी हम इनके साधु मार का दिल लगा रहे हैं, साधु बनने के बाद ये कौन सी बेईमानी करेंगे, ला कर दे देंगे। नर्स, यस सर। इन्हें ओटी में ले चलो। चलिए थिएटर में चलिए। क्या थिएटर? थिएटर है तो नाच गाना भी होगा। इन्होंने अपना दिल तो दे दिया, लेकिन दिल लगवाना था वो नहीं लगवाया। अरे साहब, आपके शरीर में दिल ही नहीं है, बिना दिल के आप मर जाएंगे। आप तो मरे कैसे मरेंगे, हमारी दुकान बंद करवा देंगे। आप बेदिल हो गए हैं, बेदिल। छोड़िए डॉक्टर साहब, मैं बेदिल ही रह लूंगा। इस दिल वालों की दुनिया ने तो मुझे बेवकूफ समझा, मुझे लूटा, खसोटा, मुझे जीएसटी कहते हैं। मैं बेदिल ही रह लूंगा। झूलेलाल।
बेगम कहाँ है? बेगम? ये क्या लाए? बेगम आप कहाँ थी इतनी देर? बेगम ये एक नया गुलदस्ता है और ये एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है जो हमारे दिल को भा गई थी और हम इसे खरीद लाए। इस तरह फिजूल खर्ची में पैसे खर्च करोगे सारी तनख्वाह खत्म हो जाएगी और उनको लाने के लिए और दो मजदूर। बेगम हम बादशाह हो गए हैं, बादशाह। हाँ भाई, कितना पैसा हुआ? हुजूर जो आपकी इच्छा। माँ बदौलत आपके काम से खुश हुए, हमारे हुजूर में अर्ज करो। हुजूर बेशकीमती चीज लाए हैं, इतनी दूर से लेके आए हैं, 100 रुपए दे दीजिए। 100 रुपए? 200 रुपए? ये तुम लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। ये लो। 500 रुपए? 200 रुपए तुम्हारी मजदूरी और बाकी 300 रुपए तुम्हारी बख्शीश। हुजूर की जय हो। हुजूर आपके बच्चे जिए। अब हम राजा हो गए हैं, बादशाह हो गए हैं। आप राजा हो जाए, बादशाह हो जाए। हुजूर की जय हो, हुजूर की जय हो। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बेअदब, नहीं इससे बात करो। ख्याल रहे आप एक बादशाह से गुफ्तगू कर रही है। हमने अब तक आपकी तमाम गुस्ताखियों को नजरअंदाज किया है, मगर आइंदा बख्शा नहीं जाएगा। इसकी मुनासिब सजा मिलेगी। बड़े आए सजा देने वाले। अरे मैं पूछती हूँ, ये इन गुलदस्तों पर तुमने कितने रुपए लुटाए हैं? फिर बेअदबी। बेगम यूं कहिए कि आपने इस गुलदस्ते की कितनी कीमत अदा की? हाँ, कितनी कीमत अदा की? हमने इस गुलदस्ते के 2000 रुपए दिए। 2000 रुपए? मगर इतने रुपए लाए कहाँ से? शाही खजाने से। खजाना? ये बादशाह का दिल क्या लगाया है? अपने आप को बादशाह समझने लगे हैं। ये लिबास मैला हो गया है। बेगम, बेगम, जरा इधर आने की जहमत कीजिए। अब क्या हो गया? बेगम, हम कल ये लिबास नहीं पहनेंगे। कल हम नया सूट पहनेंगे। क्या हो गया इन कपड़ों को? आज सवेरे ही तो बदले थे। तारीफ गवाह है बेगम कि बादशाह रोज नया लिबास बदलते हैं। कल हम नया लिबास पहनेंगे। ये नए लिबास रोज तुम्हारे धोएगा कौन? हमने इस पर गौर और फिक्र किया है बेगम। अब आपके इन मखमली हाथों को यह जहमत उठाने की जरूरत नहीं। आइंदा आप हमारे कपड़ों को लॉन्ड्री में भिजवाइए, उन्हें ड्राई क्लीन करवाइए। अच्छा, ड्राई क्लीन करवाइए। पहले तो साबुन की पट्टी लाने के मारे कपड़े ही नहीं धुलवाते थे और अब ये ड्राई क्लीन करवाएंगे, लॉन्ड्री में भिजवाएंगे। माँ जी की बातें यानी बीच की बातें भूल जाइए बेगम और आगे की सोचिए, आगे की। बेगम क्या बेगम बेगम लगा रखा है? अब बेगम जाहिल खातून है, आपको बेगम के माँ नहीं मालूम? ओफ, इस वक्त हमें चाय की तलब हो रही है। माँ बदौलत अब चाय पिएंगे। अभी लाई मेरे हुजूर। इस घर को शाही महल में तब्दील करने के लिए हमें यहाँ पर एक नया सोफा और वहाँ एक शाही दीवान लगाना होगा। घर का सारा फर्नीचर बदलना होगा। बेगम, बेगम, क्या बेगम बेगम लगा रखी है? हमें ये अच्छा नहीं लगता। हमें तो अच्छा लगता है। हाँ, तो बेगम हम ये पूछ रहे थे कि आज रात डिनर में क्या क्या बना? मूंग की दाल और वो भी पानी वाली। मूंग की दाल? ये क्या बेहूदगी है?
बेगम, आज हमारे शाही दस्तरखान पर हैदराबादी बिरयानी और लजीज शाही कबाब पेश किए जाएं। मुझसे नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि मुझे बनाने नहीं आते। क्यों नहीं आते? ये हमारा हुक्म है। अरे सारी उम्र तो मूंग की दाल और कद्दू के सिवाय कुछ लाए नहीं इस घर में, और अब इन्हें चाहिए शाही कबाब, हैदराबादी बिरयानी। ठीक है बेगम, हमने इस पर भी गौर और फिक्र किया। कल से आप खाना नहीं बनाएगी। हमारे घर में खाना बनाने के लिए खानसामा रखा जाएगा। खानसामा रखेंगे? आमदनी 8 खर्चा रुपया 20-25 हजार की तनख्वाह वाले खानसामा रखेंगे। परवरदिगार, किसी दुश्मन को भी ऐसी बीवी ना दे। इतनी कंजूस, एक पैसे के लिए जान देती है। अरे यहाँ हमें कब से चाय की तलब हो रही है, और ये है कि आए बाएं हाके जा रही है। चाय ये आई बेगम, लाखों गिला कुंवर। ये क्या माँ बदौलत इस टूटी हुई प्याली में चाय पिएंगे? कबाड़ी की दुकान से टूटे हुए प्याले लाओगे तो उसी में चाय पीनी पड़ेगी। ठीक है बेगम, जब तक माँ बदौलत इस घर में नई क्रॉकरी नहीं ले आते, हम चाय नोश नहीं फरमाएंगे। चाय पीनी है तो पियो, वरना चाय नहीं। अरे बेगम, नाराज क्यों होती है बेगम? हम चाय नोश फरमाएंगे, लेकिन आप इस टूटी हुई प्याली को एक प्लेट में रखकर अदब से तो पेश करो। मुझसे नहीं होती चौचलेबाजी। चाय पीनी है तो पियो, वरना जाओ भाड़ में। मुझे बेहद अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है बेगम कि आपको एक बादशाह से बात करने का सलीका नहीं आता। आप शाही रवायत और तौर तरीकों से बिल्कुल नावाकिफ है। कौन सी भाषा बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शाही रवायत और तौर तरीके नहीं जानती? मुझे जानने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही समझ लो। अरे बेगम, अरे मैं बेगम ही तो कह रहा हूँ इसमें। मैंने इतनी बात कह दिया, मेरा नाम मत बिगाड़ो। मेरा नाम रानी है, रानी रानी रानी। अरे बेगम, आप इसमें क्या है? अरे इसके एक ही तो माने हैं बेगम। अरे हिंदी में बादशाह की बीवी को रानी, तो उर्दू में बादशाह की बीवी को बेगम कहते हैं। हाँ तो बेगम, हम फरमा रहे थे। क्या हुआ बेगम? कल हमारी शादी की सालगिरह है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ बेगम? यानी कल के दिन हमारी शादी हुई थी। तुम्हारी हुई होगी, मेरी तो बर्बादी हुई थी। बेगम, माँ बदौलत कल आपको एक नई साड़ी बतौर तोहफा इनायत करेंगे। इस तरह फिजूल खर्च करते रहोगे तो सारी तनख्वाह खत्म हो जाएगी। खत्म होती है तो हो जाए, मगर माँ बदौलत आपको एक नई साड़ी तोहफा जरूर अता फरमाएंगे। तो उधार लाओगे? तारीख गवाह है कि बादशाह उधार नहीं लाते। हेलो बेगम, माँ बदौलत आपको ये अंगूठी बेच कर साड़ी लाएंगे। अब तुम मेरे घर में कैसे मत लाओ? लो, बादशाह सलामत के दरबार में कोई फरियादी आए हैं। आ जाइए, दरवाजे खुले हैं। नमस्ते। आदाब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया, आपने हमें पहचाना? माँ बदौलत आपको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको कहाँ देखा है? आप धनी राम है ना? तुम्हें पता है हम धनी राम नहीं, बादशाह धनी राम है। बिल्कुल ठीक, वंडरफुल वंडरफुल।
क्या वंडरफुल। पिछले हफ्ते हमने आपका ऑपरेशन किया था। ओह हाँ, दिल याद करता है। था। याद है। माँ बदौलत आपके काम से बेहद खुश हुए। आपको जरूर इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। माफ कीजिए, हम इनाम के लिए नहीं आए थे, हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि हमारा ऑपरेशन कितना कामयाब रहा। आपकी जो बादशाह का दिल लगाया था वो किस प्रकार से काम कर रहा है। हमें इनाम नहीं चाहिए। आपने हमारे इनाम और इकराम से इनकार करके हमारी तौहीन की है। बादशाह सलामत, इस तौहीन के लिए हम माफी चाहते हैं। माफ किया। बादशाह सलामत को दफ्तर जाना है कि नहीं? शुक्रिया बेगम, आपने हमें याद दिलवा दिया। हमें दफ्तर जाना है, हमें देरी हो रही है। माँ बदौलत अब दफ्तर जाएंगे। बेगम, आप हमारे शाही मेहमान हैं। इनके खातिर तवज्जो में कोई कोरो कसर नहीं रहना चाहिए। बेटी, देखा आपने हमारे फन का कमाल। अब ये बिल्कुल बादशाह हो गए हैं। आपको भी अपनी बेगम कहते हैं। बेगम? क्या करूं बेगम? बेगम? अरे नाक में दम कर दिया है जब से दिल लग रहा है। अरे कहाँ कंजूस और कहाँ बादशाह। तुम हंस रहे हो, मजाक सूझ रहा है। अरे 20-25 हजार की तनख्वाह पाने वाले को तुमने बादशाह का दिल लगा दिया, वो घर लुटाने लगेगा। आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। हम तो वही माल देते हैं जो ग्राहक मांगता है। बिल्कुल तुम बताओ, वापस दिल बदल सकते हो? देखिए, उसूल के मुताबिक 2 साल से पहले हम दिल नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते? जी नहीं, ऑपरेशन नहीं हो सकता। नहीं बदल सकते? बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कर रही है? हाय राम, 5:30 बज गए और ये अभी तक नहीं आए। रोज तो 5:20 पे आ जाते हैं। हे भगवान, सब कुछ ठीक ठाक हो। क्या करूं? कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, अब ठीक है। आए नहीं। हाँ, वो आ रहे हैं। तुम आ गए। रोज तो 5:20 पे आ जाते हो, आज 5:30 बजा दिए। मैं तो इंतजार करते करते थक गई थी। अब मेरी तो जान ही निकल गई थी कि पता नहीं क्या बात है। क्या पागलों की सी बात करते हो? अगर तुम 5 मिनट और नहीं आते तो सचमुच मैं पागल हो जाती या मेरा हार्ट फेल हो जाता। 5-10 मिनट की तो बात है, कभी बस देर से मिलती है और कभी जल्दी। और ये 10 मिनट तो 10 साल की तरह गुजरे हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं दफ्तर ना जाया करूं? हाँ, तुम दफ्तर न जाया करो, तुम मेरे सामने बैठे रहो, मैं तुम्हें देखती रहूं। मैं तुम्हारी लैला हूँ, तुम मेरे मजनू हो। मजनू दफ्तर नहीं जाता था, मजनू नौकरी नहीं करता था। तो तुम्हारे तुम्हें क्या हो गया है? मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हो गया है। मुझे तो इतना मालूम है, तू मेरा चांद नहीं तेरी चांदनी। मेरा चांद सरला! सरला! अरे कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल करो, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। पर ये 5 साल तो 5 मिनट की तरह गुजर गए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी शादी कल ही हुई है और मैंने कभी तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। तुम दफ्तर न जाया करो। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, तुम नौकरी छोड़ दो और मेरे सामने बैठे रहो। अरे दफ्तर नहीं जाऊंगा तो खाएंगे क्या? मेरी तो भूख प्यास तुम्हें देख करके ही मिट जाती है मेरे साजन। अच्छा तो सजनी, एक काम करो, तो जाकर मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ। चल चल। पानी? नहीं नहीं, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ मेरे सरताज।
शरबत लाते हो मेरे सरताज। अबे इसे क्या हो गया? ये लैला का दिल लगा के लैला ही होगी। इसकी तो चाल ढाल आवाज सब कुछ बदल गया। पहले सीधे मुंह बात तो करती थी और अब ये लीजिए शरबत का ग्लास मेरे राजा। नहीं नहीं, इसमें मेरे प्यार की खुशबू है, इसमें मेरी मोहब्बत का रंग खुला है। तुम यहाँ बैठो, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। अरे कुछ तो अपनी उम्र का ख्याल करो। अरे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हाय राम, क्यों भला कोई देखेगा और क्यों कोई सोचेगा? तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। अरे मेरे पैर में नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाय राम, सिर दर्द क्यों करने लग गया? हे भगवान, इनका सिर दर्द मुझे दे दो। लाओ, मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। कल को अगर मेरे गले में दर्द होगा तो? तुम्हें गला भी दबा दूँ? मैं तुम्हारे सिर की मालिश कर दूँ। नहीं, तू रहने दे मेरी माँ। तुम पास वाले कमरे में चली जाओ। मेरे सिर का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। जाओ। नहीं, मैं तुमसे 1 मिनट भी अलग नहीं रह सकती। और जब तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, मैं तुम्हें 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ सकती। और मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे दिल में दर्द हो जाएगा। अरे तुम्हारा तो तब होगा जब होगा। अभी मेरा दम घुट रहा है। ऐसा ना कहो। देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे तुम्हारी उम्र लग जाए। नहीं, मैंने क्या बोल दिया? तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। और देखो, आज तुम दफ्तर जाते समय खाने का डिब्बा घर में ही भूल गए थे। तुमने खाना नहीं खाया। तुमने तो खा लिया खाना। देखो कैसी बातें कर रहे हैं। जब तुमने खाना नहीं खाया तो भला मैं कैसे खा सकती हूँ? तो यही सोचती रही, तुमने खाना नहीं खाया। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं खाया? अरे मैंने तो दफ्तर की कैंटीन में बहुत कुछ खा लिया था। तुम जाओ और कुछ खा लो। जाओ, कुछ खा लो। नहीं, मेरी भूख प्यास तो तुम्हें देख करके ही मिट जाती है मेरे साजन। अरे जाओ और कुछ खा लो। तुम्हें मेरी कसम। जाओ। हाय राम, कसम न दिया करो। ये तो बिल्कुल पागल हो गई है। ऐसा लगता है इसका दिल का ऑपरेशन करवाते वक्त दिमाग के कुछ पेट ढीले रह गए। इससे पहले मैं यहाँ से खिसक लूं। कहाँ चली मेरी साजन? अरे आ गई दूधनी। मुझे कोई जरूरी काम है, मैं अभी आया हूँ। क्या काम है? अरे दफ्तर का काम है, तुम्हें क्या बताऊँ? मैं अभी तुम्हारे साथ चली। तुम मेरे साथ चल के क्या करोगी? पागल हो क्या? अभी आता हूँ आधे घंटे में। नमस्ते, आपने मुझे पहचाना? मैं डॉक्टर लपू जन्ना। वो तो आप शक्ल से ही नजर आ रहा है। मैं किसी को नहीं पहचानती। मैं तो इतना जानती हूँ, मैं इनकी लैला हूँ। ये मेरी मजनू है। मुझे दुनिया में सिवाय इनके किसी और से कोई वास्ता नहीं है। जी? हाँ। साजन, ये कौन है? ये 2 प्रेमियों के बीच में आ रहा है। इसे भगाओ। वंडरफुल। भगाओ साजन। वंडरफुल। हमारा ये ऑपरेशन भी कामयाब रहा। वेरी गुड। अरे सुनो, तुम जाके 2 कप चाय बनाओ। जब मैं इनको भगाता अपने ही बात करता हूँ। ठीक है। क्यों साहब, मोहब्बत के मजे लिए जा रहे हैं? अरे बाहर जाए ऐसी मोहब्बत से। आपने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है? आप तो उस वक्त इतना खुश थे, आप ही ने कहा था लैला का दिल लगाइए, हमने लगा दिया। अरे मुझे क्या पता था कि लैला का दिल लगा कर लैला हो जाएगी। तो क्या आपको हमारे माल पर भरोसा नहीं था क्या? बाहर में जाए आपका माल। अब लैला का दिल लगाने के बाद लैला ही बन गई है। कहते हैं तुम दफ्तर में जाया करो। हाँ। नौकरी मत किया करो। हाँ। मजनू नौकरी नहीं करता। हाँ। What nonsense! सुनिए, क्या उसका पहले वाला दिल हूँ? देखिए, 2 साल से पहले ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्या कहा? जी नहीं, ऑपरेशन नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ से निकलिए वरना मैं आपका मुंह तोड़ूंगा। लोगों को लूटने का काम करता है बस। चली गई। शायद
कोई बात नहीं, मैं ही पी लेती हूँ। अरे ये गिलास कहाँ हो गया? हर चीज में कोई न कोई बर्तन रहता है। सत्यानाश हो इस मैरी का। हरिओम तत्सत। क्यों किसी को अपशब्द कहती हो? कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से खैर। तुमने 2 घंटे पूजा में लगा दिए, अब दूध का डिपो बंद हो गया होगा, दूध नहीं मिलेगा। हम हलवाई से ले आएंगे देवी। वो कमबख्त दूध में आधा पानी मिलाता है। मिलाता है तो मिलाने दो, जो करेगा सो भरेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी कलकतियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास? तुम्हें आज हो क्या गया है? मैंने तुम्हें बताया था ना देवी कि हमने वो दिल फेंक दिया जो काम, क्रोध, मोह, लोभ में फंसा हुआ था। उसकी जगह हमने साधु और महात्माओं का दिल लगवा लिया है देवी। महात्मा का दिल लगवाने से एक बात तो अच्छी हुई कि तुमने शराब पीनी छोड़ दी। छी 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 छी। शराब भी कोई पीने की चीज है? शराब तो मूर्ख और अज्ञानी लोग पीते हैं। शराब तो वो विष है जो मनुष्य के तन और मन को नष्ट कर देता है। शराब की हर बूंद शमशान की ओर एक कदम, शराब की हर घूंट नाश कर देता है। अच्छा, तो अब तुम्हें चाय पीनी है? चाय कहाँ से दूं? तुम दूध लेने तो गए नहीं, घर में कोई बैठवान रखी क्या? अरे क्रोध नहीं करना चाहिए देवी, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध मनुष्य को विवेकहीन बना देता है देवी। अब उपदेश ही देते रहोगे या कुछ काम भी करोगे महात्मा जी? बोलो देवी, क्या काम करना है? बाजार हो और बाजार से 2 किलो सेव ले आओ। सेव का मैं जैम बना दूंगी। जैम तो तुम्हें भी स्वाद लगता है ना? साधुओं को स्वाद से क्या लेना देना। अब हम सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन से मनुष्य का आचरण, बुद्धि और ज्ञान प्रखर होता है देवी। राजसी भोजन ज्ञान और बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाना। अब तुम जल्दी से बाजार आओ, नहीं तो दफ्तर को देर हो जाएगी। आज हम दफ्तर नहीं जाएंगे। दफ्तर नहीं जाओगे? दफ्तर नहीं जाओगे तो नौकरी से निकाल दी जाओगे। जो होना है सो होकर रहेगा। कोई वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बढ़ाऊं शाखा। नौकरी रहनी होगी तो रहेगी, नहीं रहनी होगी तो नहीं रहेगी। मेरे दफ्तर जाने या ना जाने से क्या होगा देवी? ये कैसी बैठी बातें कर रही हो? दफ्तर नहीं जाओगे, नौकरी नहीं करोगे तो खाएंगे क्या? हम भूखों मर जाएंगे। ना कोई मरता है, ना कोई किसी को मारता है। ये शरीर तो नाशवान, आत्मा मरे। श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, ना चैनम क्लेदम त्यापो, ना शोषयति मारुत। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नष्ट नहीं कर सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। न जाने इनको क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। राम नाम की लूट है, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अरे क्या कर रही हो देवी? आज दफ्तर चले जाओ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सुनो, अरे मुझे स्पर्श ना कर देवी। नारी का स्पर्श काम वासना को दिख सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। झूठे हैं ये रिश्ते नाते। राम
मुझे बोझा भवसागर से पार। तुम तो पागल हो गए हो, दीवाने। आहा, मैं तो मीरा की तरह दीवाना हो गया हूँ। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई। न जाने इन पर किसने जादू टोना कर दिया। हमारा दिल बदल गया है देवी, दिल। अब इस दिल में केवल राम का वास है। कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो, कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो। ओम तत्सत। बधाई। आई। धन्यवाद। कहिए क्या हाल है? सब प्रभु की कृपा है। वो जिस हाल में रखे उसी में खुश हैं, संतुष्ट हैं। वाह, आपने हमें पहचाना? पहले अपने आप को पहचानो। तुम कौन हो? तुम क्या हो? इस संसार में किस लिए आए? ये 84 लाख योनि के बाद मिला हुआ मनुष्य जीवन, इसे वासना में मत लो बच्चा। देखिए, अब तो आप बिल्कुल साधु की तरह बात करने लगे हैं। क्यों ना अब शराब लेके तुम्हारा प्रयोजन मदिरापान से? राम नाम का अमृत पीने के बाद कौन मूर्ख विषपान करेगा? देखिए, अब आप बिल्कुल बदल गए हैं। अब तो हमारा पेमेंट कर दीजिए। कैसा पेमेंट बालक? जी वो ऑपरेशन के 31,000 रुपये। मोह? क्यों मोह माया के पीछे दौड़ता है? ये माया और धन तो छल है। इसके मोह को त्याग और अपना लोक सुधार बच्चा। अरे हमने आपसे पहले पैसे इसलिए नहीं लिए थे कि साधु का दिल लगाने के बाद आप बेईमानी थोड़ी करेंगे। मूर्ख, अज्ञानी, बेईमानी तो तुम अपने साथ कर रहे हो। तुम अपने साथ स्वयं छल कपट कर रहे हो। अपने आप को जानबूझकर मोह माया के जाल में फंसा रहे हो बच्चा। इसका मतलब आप पैसे नहीं देंगे? बुद्धिहीन नार के नर, साधुओं के पास धन कहाँ? हमारे पास तो केवल राम नाम का धन है, जिसके आगे तुम्हारा सांसारिक धन तुच्छ है। तू भी ले ले, ले ले, बटोर ले जितना बटोर सकता है। इससे तुझे शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। हाँ, शांति मिलेगी। हाँ, संतोष मिलेगा। हाँ, मोक्ष मिलेगा। हाँ। धन्य हो महाराज, धन्य हो। अरे देवी, देखो अतिथि हैं, इनका सत्कार करो। अब हम चलते, मुझे मेरे सामने बुला रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। एक शराबी अब साधु की तरह बात करता है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं वो डॉक्टर हूँ, आपके पति शराबी थे। हमने इनका दिल बदलकर साधु का दिल लगा दिया था। तो तुम हो जिसने मेरा घर उजाड़ा है। तुमने ये नहीं सोची कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी, मेरे दिल का क्या होगा? मेरा दिल जलाकर तुम भी चैन से नहीं रहोगे। नाराज हो रही है। आपके पति अब शराब तो नहीं पीते ना? इससे तो वो पहले अच्छे थे, कम से कम मुझसे बात तो करते थे। अब तो मेरा स्पर्श भी बुरा लगता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उनका दिल वापस कर दो। ये क्या कर रही बहन जी आप? देखिए 2 साल से पहले वापस ऑपरेशन नहीं हो सकता। ऑपरेशन कुछ नहीं। अरे नहीं हो सकता। अरे तुम झूठे हो। क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं समझते, उनका दिल मुझे छोड़िए, वापस जाओ। MS नहीं। प्रतिभा त्यागी। यस सर। मैं शराबी की पत्नी चंदा दीपावली। मैं बंटीलाल
देवड़ा। मैं बुनियादी जितेंद्र सिंह। मैं बेगम नहीं रानी रेखा पाटिल। मुन्ना टपोरी बोले तो नवीन रतावा। डॉक्टर नीतू बनिहाल। मैं मजदूर अजय करण जोशी। मैं राणा की पत्नी का पति चंद्र सिंह भाटी। मैं कंजूस फिर बादशाह रमेश भाटी नाम दे। लाइट फिरोज खान, संगीत नायक मोहित परिहार, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप कैलाश गेहलोत, सहयोग मृत्युंजय सिंह, विशेष सहयोग श्री रमेश बोहरा। इस नाटक की परिकल्पना और निर्देशन डॉक्टर SP रंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आनंद लिया, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।